Hello everyone, it's Ripal Shah once again from London regarding some information about the gold. What is the allowance and what's the rules and regulations for custom uh, for all the NRIs who travel to India. Recently, there is lots of the things going on social media and people are scaring and some people they send me the video as well. It says man and woman can wear only 10 gram and 40 gram and what's the rules and regulation and people are scaring when they go to India what they can wear or what they can't wear. I did investigate. I double check with custom, with NRI guide, airport authority, everything. Yes, पहले तो ये वीडियो पूरा देखना. यस देर इज रूल्स एंड रेगुलेशन इज राइट. आई एम नॉट टेलिंग कि जो वीडियो गलत है, रूल्स एंड रेगुलेशन गलत है. जो 10 ग्राम जो मैन के लिए है या 40 ग्राम वुमन के लिए है, 50,000 एंड 1 लाख रुपीज़ तक का ही ले जा सकते हो. द रूल्स इज देयर बट दे नॉट काउंटिंग द डेली यूज गोल्ड. जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो अपनी जगह पे है. जैसे मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ आपको. अगर आप पूरी दुनिया को पता है, बच्चे को भी पता है कि आप 100 ml लिक्विड से ज़्यादा नहीं ले जा सकते हो हैंडबैग में. वो रूल्स है, वो पूरी दुनिया को पता है. लेकिन फिर भी आप 1 लीटर की बॉटल, पानी की बॉटल ले जा सकते हो आप. तो वो भी तो लिक्विड ही हो गया. लेकिन दे अलाउिंग टू टेक 1 लीटर ड्रिंकिंग वाटर. डजेंट मैटर, रूल्स इज देयर फॉर 100 ml लिक्विड. अनदर थिंग्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम. If you see in a detail the custom duty website, you can't take more than 25,000 rupees electronics item to India. फिर भी हम आईफोन एंड सैमसंग गैलेक्सी फोन ले जा सकते हैं और ले जा रहे हैं. किसी ने अब तक पैसे भरे आईफोन पे? आईफोन 12 प्रो 13 की प्राइस देखो आप, 700-800 पाउंड, 70-80,000. आज के प्राइस पे 105 के प्राइस पे देखो तो 70-80,000 रुपीज़ होते हैं. तो वो कभी भी पैसे मांगे किसी भी कस्टम ड्यूटी पे मोबाइल के लिए? नहीं मांगे, क्योंकि वो पर्सनल यूज़ है. Everyone taking the tablet, iPad, laptop, brand new laptop, 400, 500, 600 पाउंड वर्थ इट. तो उसकी भी वैल्यू 60,000 रुपीज़ हो गई पर पर्सन. एक लैपटॉप अलाउ कर दे तो वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया. तो उस पर भी कभी किसी ने टैक्स भरा है, कस्टम ड्यूटी भरी है? क्योंकि वो पर्सनल यूज़ में आता है. जैसे मोबाइल की कीमत डजेंट मैटर 25,000 है या 1 लाख रुपया है. टैबलेट की कीमत या लैपटॉप की कीमत डजेंट मैटर 400-500 पाउंड है, 60,000 रुपीज़ है, अबाउ 25,000 रुपीज़ है. लेकिन वो पर्सनल यूज़ में आता है तो उस पर टैक्स वो कभी नहीं लेते, पूछते भी नहीं है कभी कितने का मोबाइल है, कितने का लैपटॉप है, क्योंकि वो पर्सनल यूज़ में आता है. ऐसे ही गोल्ड के लिए है. रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट एवर द डेली यूज गोल्ड लाइक मंगलसूत्र, चेन, वेडिंग रिंग, फॉर लेडीज के लिए ईयर रिंग, वो डेली यूज बोलते हैं इसको. वो अलाउंस में काउंट नहीं करते हैं. ये किसी ने बताया ही नहीं है, सिर्फ डराया है हेडिंग पढ़ के. तो वो तो मैं भी हेडिंग पढ़ लूँ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का और डरा दूँ सबको कि आईफोन मत ले जाना, उसके ऊपर टैक्स लगेगा 13% एंड 20%. रूल्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए भी है. तो वो क्लियरली लिखा है एनआरआई गाइड में. गो टू द एनआरआई गाइड वेबसाइट, go to the Indian Custom on Gold Guide 2023, read all the page, go to the bottom 15-20 page, read it, make sure before you put any comment. Go to the FAQ, frequently asked question. The first question, am I allowed to take daily use gold with me? And it says yes. Custom officer do not mind if you are wearing daily use gold, small chain, earring, etc etc. क्लियरली लिखा है. ये मेरे वर्डिंग नहीं है, ये एग्जैक्टली द वर्डिंग है फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, फ्रॉम एनआरआई गाइड. तो अगर चेन है या मंगलसूत्र है या ईयर रिंग्स है, वो काउंट नहीं होता है वो 50,000 में एंड 1 लाख रुपीज़ में एंड 10 ग्राम एंड 40 ग्राम में. तो वॉट यू टॉकिंग अबाउट? देर इज नथिंग. इस कंप्लीटली डराने का काम है लोगों को. और एक तो चीज़ मैंने उसमें सुना था कि आपको सजा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है. वॉट यू टॉकिंग अबाउट? वॉट यू टू वेयर मंगलसूत्र पहनने से जेल होगी, सजा होगी? 2023 का रूल से अब तो ये जुलाई अगस्त आ गया, 7-8 महीने में कितने लोग मोबाइल लगे, कितने लोग लैपटॉप लगे. हर लेडीज मंगलसूत्र और बेंगल और ईयरिंग पहन के जाती है. तो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? उस पर कौन सा टैक्स लगेगा? डू नॉट स्केयर, रीड इन अ डिटेल कस्टम ड्यूटी एनआरआई गाइड. और मैंने एक पैसेंजर के साथ एयरपोर्ट पे भी डबल चेक किया है कस्टम ड्यूटी के साथ. उसको मैंने बोला था, मेरा फैमिली फ्रेंड था, मैं बोला अगर 5-10 हज़ार रुपये भरना भी आता है तो रिसिप्ट लेके आना, मैं भर दूंगा. आई वेरी वॉन्ट्स टू नो इन डिटेल. तो वहाँ पे क्लियरली मुंबई एयरपोर्ट पे कस्टम ऑफिसर ने बताया, वहाँ पे जो चेक करते हैं बेल्ट के ऊपर, कि डेली यूज़ की आइटम काउंट नहीं करते हम. दैट्स इट, जॉब डन.
तो ये डराने का काम पता नहीं क्यों कि सब बहुत से लोग डरे हुए अभी ये गोल्ड को लेके, क्योंकि सब कुछ किसी ने वो वायरल किया है सोशल मीडिया पे। वो रूल्स है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि रूल्स गलत है, लेकिन सही ये है, डेली यूज की आइटम काउंट नहीं होती है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में पर्सनल यूज की आइटम काउंट नहीं होती है। तो मेक श्योर कि ये वीडियो भी आप वायरल करना। अगर कोई बंदा घर पे गोल्ड रख के ऐसे डर के ना चला जाए इंडिया, एब्सोल्युटली फाइन। एवरी ईयर जब जैसे जाते हो ऐसे ही जाना। ऐसे डेली यूज के गोल्ड पे कुछ आपको होगा नहीं कस्टम में, 101%। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने गोल्ड का बिस्किट है, गोल्ड का कोइन है, तो आपको टैक्स भरना है। डजेंट मैटर उसका वेट कितना है, कितनी वैल्यू है, 100%। जैसे आप टीवी लगे है दुबई से, तो उस पर टैक्स लगेगा। 20,000 का टीवी है तो भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, 100% लगेगा, क्योंकि वो पर्सनल यूज में नहीं आता है टीवी। मोबाइल चलेगा 100,000 रुपीज़ का, 1 लाख रुपये का, लेकिन टीवी 20,000 रुपीज़ का टीवी नहीं चलेगा, उस पर टैक्स लगेगा। सेम थिंग गोल्ड में है। डेली यूज़ की आइटम में प्रॉब्लम नहीं है, जो बिस्किट या तो कोइन है तो उस पर टैक्स 100% लगेगा। या तो किसी ने 4-5 चेन पहनी है, दोनों हाथ में लूज पहना है, 5 उंगली में 5 रिंग पहनी है, बप्पी लहरी बन के एयरपोर्ट पे उतरेगा तो टैक्स लगेगा। ऐसे बंदे को तो लगना ही चाहिए। तो उनके लिए रूल्स है, डेली यूज़ के लिए नहीं है। डरे ना अननेसेसरी। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है 7,000 पीपल, मेक श्योर यू पास दिस वीडियो टू ऑल द एनआरआई टू मेक श्योर दे शुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन। Thank you so much to all my subscriber. Like you and love you. Bye for now.